और जी पीएसएल का बड़ा फाइनल होने जा रहा है। आपने काफ़ी एनालिसिस सुने, प्रेडिक्शन सुनी, टीमों की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। अब ज़रा देखते हैं कि दोनों जानिब क्या चल रहा है। अगर टीमों की बात करते हैं, सबसे पहले हसन अली से पूछते हैं। हसन, सबसे पहले हमें यह बताएं कि अपने फैंस के लिए आप क्या कहेंगे। इतना बड़ा फाइनल आप खेलने जा रहे हैं, दूसरा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी जा रही है इस पीएसएल के अंदर, हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक आप जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश होगी जो आप चाहें कि आज फाइनल के अंदर आपकी वो पूरी हो। ओबियसली जीतने की कोशिश तो होगी, लेकिन पर्सनल की माइलस्टोन ऐसा जो आपके जी आज मैच के अंदर मैं ये करूं। इंशाल्लाह हम फाइनल खेलने जा रहे हैं और मेरी तमाम ज़ल्मी के फ़ैन से रिक्वेस्ट है कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा फ़ाइनल जीतें और एक दफ़ा फिर से पेशावर ज़ल्मी को चैम्पियन बनाएं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सोफ़ा इस लीग में अभी तक मैंने 5 आउट नहीं किए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 5 आउट करने की। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआ करें और हमारी टीम के लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच। हैं जी नबील हाशमी, जो कि मीडिया मैनेजर हैं कहने को कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन जब ड्राफ्ट होता है, टीम बनती है, तो उसमें बड़ा उनका अहम रोल होता है। काफ़ी वो वर्किंग करते हैं किस प्लेयर को लेना है, किसको नहीं लेना है। तो नबील, एक तो बताएं कि तैयारी कैसी है कल के फाइनल की, और साथ साथ हमें यह बताएं कि पेशावर और कोयटा के हमने पास में मैचेस देखे कि बड़े क्लोज मैचेस होते हैं, टाइट फिनिशेस में होती है, लेकिन अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई टाइटल जीत नहीं सका है और ट्रॉफी उठा चुके हैं पेशावर ज़ालमी वाले। तो इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसी तरह कोई क्रंच मैच देखने को मिलेगा? साथ साथ इस दफ़ा तो कोई एक्सक्यूज़ भी आपके पास नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स भी आपके सारे आए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इस फाइनल के बारे में? आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको एक टर्म जो मैंने खुद पर्सनली कॉइन किया वो है पीएसएल क्लासिको। और पीएसएल क्लासिको कहने की वजह भी है कि हमने देखा कि स्पेनिश ला लीगा के अंदर हमने अल क्लासिको देखा बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स जब जब टकराए। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, खास तौर पे एलिमिनेटर की अगर हम बात करें, और जो 2 प्ले ऑफ हुए हैं, 1 रन का डिफरेंस आया है। 2 जो प्ले ऑफ हैं 1 रन के हिसाब से हमने जीते हैं, और एलिमिनेटर में जो है 1 रन से कामयाबी हुई थी पेशावर ज़ल्मी को। तो एक बड़ा मैच है। इस सीज़न की अगर हम बात करें तो 3-0 से लीड कर रहा है कोयटा अब तक। तो होपफुली उम्मीद है कि कल जो है इंशाल्लाह जीत कर, तो आज ही लग गई है, तो 4-0 करेंगे और कोयटा जो अपना पहला टाइटल जीतेगा। इस दफ़ा उम्मीद इसीलिए ज़्यादा है कि शेन वॉटसन, डीजे ब्रावो जैसे स्टार्स जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मौजूद हैं। पिछले सीजन की अगर हम बात करें, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था कि हमारे स्टार प्लेयर्स नहीं आते थे। तो इस बार कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बहाना बनाया जाए। हमारी पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ यहाँ मौजूद है। चलो नबील, ये तो ठीक हो गया। अब हमें ये बताएं कि ज़ालमी के यार बॉलर बड़े तेज़ हैं, आपके बैट्समैन क्या करेंगे उनके अगेंस्ट? वो तो किसी को हिलने नहीं दे रहे हैं। कल हमने देखा मैच में इस्लामाबाद के बैट्समैनों को उन्होंने हिलने नहीं दिया, तो आपके बैट्समैनों का भी कहीं वही हाल तो नहीं होने वाला है? पेस मैटर तो करती है। और साथ हमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिससे आपको ज़रा थोड़ा सा ख़तरा है, डर लग रहा है, आपकी कोशिश होगी उसको जल्दी आउट करें। और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि सैमी और पोलार्ड छक्कों की मशीनें हैं दोनों, उनका आप क्या करेंगे? कोई स्पेशल उनके अगेंस्ट प्लानिंग आपने की भी है? क्योंकि अगर उनको ना रोका ना तो उन्होंने तो फिर तबाही फेर देनी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। बात है, यकीनन एक पेस थ्रेट है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो पेस जो है फिर बल्ले पे आता भी बहुत अच्छा है। और हमने दिखाया है कि उस पेस को, उसकी जो थ्रेट है उसको हमने किस तरह नलीफाई किया इन तीनों मैचेस के अंदर। पिछला मैच भी जो आपने देखा होगा, शेन वॉटसन और एहसान अली की ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई थी, जबकि अहमद शहजाद जो कि इन्फॉर्म बैट्समैन है, हमारे स्टार बैट्समैन है, जल्दी आउट होते। हमने इस तरह की चीज़ें पहले भी की हुई हैं। और ज़ल्मी की जो आई थिंक सबसे बड़ी जो थ्रेट है, विदाउट अ डाउट कामरान अकमल। कामरान अकमल इज़ अ फिनोमिनल बैट्समैन। कामरान अकमल को अगर हम लोगों ने जल्दी आउट कर लिया तो हम श्योर के मैच जो है वो आधा एक हमारी तरफ हो जाएगा। और सैमी और पोलार्ड, कामरान अकमल अगर जल्दी आउट होते हैं इसका मतलब है कि जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो जल्दी बैटिंग करने आएगा। तो आई थिंक कामरान अकमल की विकेट की होगी और पोलार्ड और सैमी के लिए प्लान्स बनाने होंगे, क्योंकि अगर प्लान सही से नहीं काम करें और एग्जीक्यूशन सही ना हो तो पिछले मैचेस में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से विद ईज छक्के मार सकते हैं कोई भी कैसा भी बॉलर। तो हमने इस दफ़ा कुछ प्लानिंग की है, कुछ ग्रे एरियाज थे। ऑब्वियसली आप जब जीतते हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने ग्रे एरियाज देखने चाहिए। तो हमने भी कुछ प्लान्स बनाए हैं और वो प्लान्स बता नहीं सकते, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर नेशनल स्टेडियम कराची में। एंड होपफुली पीएसएल सीज़न 4 का जो टाइटल है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। और ये हमारे साथ मौजूद हैं अब
पेशावर ज़ालमी के ऑनर जावेद आफरीदी जो कि एक पॉपुलर फिगर बन चुके हैं। जावेद, सबसे पहले हमें ये बताएं कि कराची PSL आई, पाकिस्तान में PSL के आने से उसका क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है। दूसरा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पेशावर ज़ालमी की, अगर हम बात करते हैं कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को। और एक सवाल जो सबके फेवरेट हैं, डैरन सैमी, उनके बारे में हमें बताएं कि वो उनका टीम के ऊपर कितना एक इम्पैक्ट है, टीम की सक्सेस के पीछे उनका कितना एक हाथ है, क्योंकि वो पॉपुलर फिगर बन चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। डैरन सैमी के बारे में हमें कुछ बताएं। बिल्कुल यकीनी तौर पे वसीम बेहतरीन मुकाबला, और डैरन सैमी अपनी टीम को किस लेवल पे लेके चल रहे हैं, जाहिर बात है सबको पता है कि ही इज एन एम्बेसडर फॉर PSL, नॉट ओनली फॉर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड का हिस्सा होने के बाद भी जिस तरीके से उसने PSL को उठाया, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मेरी ये शायकीन से रिक्वेस्ट होगी कि आए, इट्स अ मच बिगर कॉज देन क्रिकेट फॉर अस। और पाकिस्तान की जो हम क्रिकेट का हमारा सारा सागा चल रहा है उसको उस अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें कि वी आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन, और हमने इंशाल्लाह अपने ग्राउंड्स पाकिस्तान में आबाद करने हैं, PSL पाकिस्तान के अंदर होगा। आखिर में मैं फिर आपकी तवज्जो से ये बात जरूर अपने शायकीन को, ज़ल्मी फैंस को जरूर वो कराऊंगा कि डैरन सैमी जिस तरीके से अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, टीम जर्निंग जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। एंड ही इज टेकिंग ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड एंड टेकिंग एज अ लीड, एंड वो अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। थैंक यू। और जी अब ज़रा पूछते हैं पिंडी बॉय सुहेल तनवीर से जी कि वो फाइनल के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, और साथ साथ सुहेल हमें ज़रा ये भी बताएं कि कौन से ऐसे कुछ दो की बैट्समैन हैं जो आपकी ख्वाहिश होगी कि उनकी विकेट आप हासिल करें और उनके जल्दी आउट करने से आपकी टीम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो कौन से दो बैट्समैनों के ऊपर आपकी नज़र है? जी, हम एज ए कोयटा की टीम वी आर वेरी एक्साइटेड, और डेफिनेटली कोयटा की टीम 2 दफ़ा फाइनल में पहुंच चुकी है, तीसरी बार है। कोशिश करेंगे कि तीसरी बार कोयटा की टीम लकी साबित हो। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है, आई गेस दोनों टीमें उन पेपर बड़ी बैलेंस है, और जिसका भी लकी डे होगा वो आई गेस जीतेगी। मेरे ख्याल में अप फ्रंट कामरान अकमल की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, और देन पोलार्ड इज़ इन वेरी गुड फॉर्म, वो लेटर ऑन जो आखिरी ओवर्स में आके हिटिंग करते हैं, तो ये दोनों विकेटें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाएंगे तो आई थिंक वी हैव वेरी गुड चांस टू विन द फाइनल। जी आपने देखा दोनों तरफ से भरपूर तैयारी है, प्लानिंग हो रही है, माइलस्टोन्स की बातें हुई। सुहेल ने अपने 2 बैट्समैन बताए, हसन अली की कोशिश होगी 5 विकेटें लेने की। नबील ने वेरी इंटरेस्टिंगली आपको बताया उनकी प्लानिंग क्या है, कल इतना एक्साइटेड है वो कल के फाइनल के लिए। और साथ साथ जावेद आफरीदी वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, और ज़बरदस्त सर्विसेज है उनकी अगर आप देखते हैं क्रिकेट में PSL की अगर हम बात करते हैं। तो आई होप कि कल का मैच भी इसी तरह इंटरेस्टिंग होगा और एक तगड़ा मुकाबला हमें देखने को